हम सभी जिनवाणी माता का अध्ययन करते हुए और उसका वचनामृत का रसपान कर रहे हैं। जिनवाणी माँ एक ऐसी माता है जिसकी उपमा हम लौकिक माता से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लौकिक माँ तो केवल सुलाने वाली होती है। और इंदिरा जी बोल रही थी, तू तो सो जा मारे वीर। और जिनवाणी माता कहती है, तू तो जागो मारे वीर, वीर की बोलैया ले गई यमुना के तीर। और जिनवाणी माँ जो है और जगाती है और मोक्ष मार्ग पर चलना सिखाती है। प्रातः नभ में प्रातः साय नभ में देखो कितनी दिखती लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितनी अंतर वाली है। संध्या काल में और प्रातः काल की बेला, दोनों बेलाओं में जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो लालिमा नजर आती हैं। प्रातः काल की बेला में पूर्व दिशा के ओर के बादल लाल लाल होते हैं। संध्या काल के समय पश्चिम दिशा के बादल लाल लाल होते हैं। कहते हैं कि दोनों लालिमा यद्यपि समान है, लेकिन दोनों में इतना अंतर है। एक लालिमा व्यक्ति को जगाती है और एक लालिमा व्यक्ति को सुला देती है। जिनवाणी माँ तो प्रातः काल की लालिमा है जो प्राणी की मोह निद्रा से जगाती हैं, मोह निद्रा से सावधान करते हैं और नींद तोड़ने की बात करती हैं। संध्या काल की लालिमा एक सांसारिक माँ है जो मोह की नींद में सुला देती है। पूज्य आचार्य भगवान इसलिए जिनवाणी माता की विशेषता बतलाते हैं कि आम जगत की माँ की अपेक्षा जिनवाणी माँ तो बहुत ऊंची माँ है, जो प्राणी के कल्याणकारी होती है, कल्याणदायिनी होती है, हर प्रकार के दुखों को हरण करने वाली होती है, नष्ट करने वाली होती है। पद्मनंदी पंचविंशतिका के एक एक अध्याय और उनके एक एक श्लोक को मानो ऐसे लगते हैं कि वह माँ की ही एक पुकार चल रही हो कि बेटा उठ उठ जा, बहुत बहुत समय तूने संसार रूपी रात्रि में सो लिया है, अब तो कम से कम जाग, अब तो कम से कम जाग और उठ करके देख कितना काल तेरा इस मोह नींद में व्यतीत हुआ है, मिथ्यात्व की नींद में व्यतीत हुआ है, अज्ञानता की निद्रा में व्यतीत हुआ है, नाना प्रकार के पाप में तुम्हारा समय व्यतीत हुआ है। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान हमारे लिए इस प्रकार से
बार बार समझाते हैं और कहते हैं कि देखो माता जिनवाणी तुम्हें जगा रही है। हमारे लिए जगाती है, बड़ा आश्चर्य, फिर भी हम जग नहीं पाते हैं। एक ऐसी गहरी नींद है हमारी, एक ऐसी गहरी नींद है कि मां तो उठा करके भी बैठा देती है, ठंडे पानी से हमारे मुख पर छींटे लगा देती हैं कि कब तक सोते रहोगे। लेकिन फिर भी आश्चर्य है कि फिर भी अपनी नींद ऐसी प्रगाढ़ होती है कि जल्दी नींद आ जाती है। मां जिनवाणी कहती है कि अब जगो तो फिर कभी सोने का नाम मत लेना, जगना तो ऐसा जगना कि फिर कभी सोना ना पड़े। लेकिन आपको अगर नींद ना आए तो आप 10 बार कह देते मुझे नींद नहीं आई, मुझे नींद नहीं आती है। बार बार जब ऐसी बात आपके मुख से निकलते हैं कि मुझे नींद नहीं आती है, इसका मतलब कि वो जगाती है और तुम फिर भी सोना चाहते हो। वो जगाती है फिर भी आप सोना चाहते हैं, सोने का हर प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन जिनवाणी मां तो कहती हैं कि जगना तो पड़ेगा ही। जो सोता है तो खोता है, जागत है सो पावत है। जगोगे तो पाओगे, जगोगे तो मिलेगा, और सोते रहोगे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो कुछ है वह भी तुम्हारा चला जाएगा। नींद में जब व्यक्ति होता है तभी तो सब चोरियां हो जाती हैं। और आप पढ़ते भी हैं, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे शुद्ध नहीं। कर्म चोर उस समय अपना सफलता पा लेते हैं जिस समय मालिक दुकान का सो रहा हो। घर का मालिक सो रहा है तो फिर वो आराम से चोरी कर ले जाते हैं। और जब नींद खुलती तो हमारा तो सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। बिल्कुल, इसलिए पूज्य आचार्य कहते हैं, सदगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपसमे, तब कछु बनहि उपाय कर्म चोर आवत रुके। सदगुरु यानी हमारे आचार्यगण बार बार जगाते हैं, लेकिन मोह नींद जब उपसमे और उसके साथ साथ मोह नींद हमारी समाप्त हो, तब कछु बनहि उपाय, फिर ऐसा कोई उपाय मिलता है, निकाला जाता है कि जिससे कर्म चोर आवत रुके। आते हुए चोर दूर से ही देख लेते हैं कि जो मालिक है वो तो अभी जाग रहा है, इस सामग्री का, दुकान का, घर का व्यक्ति जाग रहा है। और जब जाग रहा है तो फिर उसकी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो पाती है। फिर वो इंतजार ही करता है और कितनी बार इंतजार ही करते करते ही चला जाता है, वो अंदर नहीं आ पाता है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, जिनवाणी मां निर्ग्रंथ गुरु हमें जगाते हैं, बंधु जागने का प्रयास करना चाहिए। पद्मनंदी पंचविंशतिका की 25 अध्याय तो ऐसी बात ऐसे लगते हैं कि वो 25 प्रकार की एक जिनवाणी की टेर थी, एक आवाज थी और एक प्रयास था जगाने का। अंतिम अध्याय 26वां अध्याय यहां से प्रारंभ हो रहा है। इस ग्रंथ का एक अंतिम अध्याय ये भी बहुत बड़ी शिक्षा लेकर के आया है
इसका नाम है ब्रह्मचर्याष्टकम। ब्रह्मचर्याष्टकम का अर्थ है कि इस अध्याय में ब्रह्मचर्य को बतलाने वाली ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में ज्ञान कराने वाले 8 छंद प्रारंभ होंगे। 8 द्रुत विलंबित छंद के द्वारा पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मचर्य की व्याख्या करेंगे और उसके विषय में बतलाएंगे। वे पहले ही छंद में अपना विषय प्रारंभ करते हुए कहते हैं, भाव विवर्धनमिव यतो भवे दधिक दुःखकरं विचरमङ्गीनम् इति निजाङ्गनयापि न तन्मतम् मतिमतां सुहृतं किमुतोऽन्यथा। हर छंद, हर अध्याय आचार्य महाराज के अलग अलग छंदों से निर्मित हैं और ये अध्याय तो उन्होंने द्रुत विलंबित छंद के द्वारा प्रारंभ कर रहे हैं। द्रुत विलंबित का अर्थ है कि जिस दिशा में व्यक्ति द्रुत गतिशील है, तीव्र गति से दौड़ रहा है, उसमें विलंबित कहते हैं। विलंब करो, उसमें विलंब करो। जिस अब्रह्म की ओर व्यक्ति दौड़ रहा है उसकी ओर विलंब करो। और कहते हैं कि जिसमें विलंब हो रहा है उसमें द्रुत गति अपनी बना लो। जिस शील व्रत के पालन में व्यक्ति सोचता है, विचारता है, काफी व्यक्ति सोचते हैं, विचारते हैं, कैसे लूं, क्या होगा, कैसे पालन होगा। पूज्याचार्य कहते नहीं, उसके विषय में ज्यादा मत सोचो, ले लीजिए नियम। आचार्य भगवान धर्म सागर जी महाराज हुए। धर्म सागर जी महाराज प्रवचन के समय एक बार उन्होंने बोला कि देखो, कभी छोटे छोटे त्यागी व्रती साधुओं को देख करके ही वैराग होना चाहिए। छोटी छोटी सी साधना के पथ पर चलने वाले व्यक्तियों को और विशेष करके उनको देख करके तो जरूर अपने जीवन में कुछ ऐसा असर और प्रभाव आना चाहिए कि जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया है, आजीवन के साथ साथ जो आबाल ब्रह्मचारी हैं, यानी बाल ब्रह्मचारी हैं, जन्मतः जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार किया है। बंधो, पापों में सबसे बड़ा पाप कुशील पाप माना गया है और व्रतों में सबसे बड़ा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत माना गया है। ब्रह्मचर्य व्रत के लिए यह व्रतों का राजा कहा जाता है, ये व्रतों का नायक है, व्रतों का राजा है। लेकिन यह तब तक अपने जीवन में नहीं आ पाता है जब तक कि व्यक्ति के अंदर में मोहासक्ति रहती है, जब तक कि उसका मन विषयासक्त रहता है, विषयों के प्रति उसकी आशा रहती है। जब तक ऐसी स्थिति रहती है तब तक उसके ब्रह्मचर्य की ओर विचार भी उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में मुनियों का
तपस्वियों का स्वरूप वर्णन करते हुए सबसे पहला विशेषण दिया है कि इनकी इतनी पूज्यता क्यों हुई, इनके अंदर में इतना हम सम्मान क्यों देते हैं। तो उन्होंने आचार्य भगवान समंत्रभद्र महाराज ने रत्नकर्णक श्रावकाचार्य के अंदर में पहले भले उनका वर्णन करते हुए कहा, पहले ही चरण में लिखते हैं, विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरतः तपस्वी सा प्रशस्यते। विषयासक्त अवसः, जिन्होंने अपने मन को विषयों की आसक्ति से रोक लिया है, विषयों के प्रति जो उनका आम जनता का जैसा मन रहता है उसको उन्होंने ब्रेक लगा दिया है, उस पर जिन्होंने कंट्रोल कर दिया है, अब किसी भी प्रकार की विषयों की आशा जिनके लिए नहीं रही है, विषयों की कोई आशा नहीं रही है, विषयों की आशा को उन्होंने इस प्रकार से मार दिया है कि फिर उनका मन पाप में नहीं जाता है। क्योंकि केवल एक विषय वासना ऐसी वस्तु है कि बंधु एक बार व्यक्ति के मन में खड़ी हो जाती है तो मन उसी में जाता है। और जिसका मन एक बार विषयों में लग गया है, अब उस व्यक्ति से जाकर के पूछो, क्या तुम्हारा धर्म कैसा चल रहा है, तुम्हारा धर्म ध्यान, वहां धर्म ध्यान कहां, विषयों का ध्यान हो रहा है। विषयों का ध्यान और सबसे अधिक तो आशा ही खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक, अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी का नाम आशा हो वो खतरनाक हो। आशा यानी इच्छा, तृष्णा, वो सबसे अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि वो बहुत समय तक चलती है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर में बहुत अच्छा इस विषय में वर्णन करते हुए कहा, और वे लिखते हैं, आरंभे तापिकान प्रप्तान वातृप्ति प्रतिपादिकान अन्ते स्वदस्त्यजान कामान कामं काशेविते सुधी। आरंभे तापकान प्राप्तान, आरंभ में संताप को उत्पन्न करने वाली यह वासना आरंभ में संताप को उत्पन्न करती है। और कितने बड़े संताप को उत्पन्न करती है, तो अपन लोगों ने शास्त्रों में बहुत बहुत सारी कथाएं कहानियां पढ़ी हैं, बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में पढ़े हैं। पवनंजय का तो आप लोगों के लिए पूरी पूरी उदाहरण याद है। जिस वक्त पवनंजय की सगाई हुई और अभी तो शादी बकाया थी, शादी होना शेष थी, और ऐसे पवनंजय की सगाई से ही मन इतना आकुलित व्याकुलित हो गया, कुछ भी हो अंजना से तो मुझे मिलना ही है। हम कब तक इंतजारी करेंगे, मैं तो आज ही मिलना चाहता हूं। पवनंजय अपने मन की बात अपने मित्र प्रहसित के सम्मुख रख देते हैं।
जो भी हो, हम अभी इसी वक्त अंजना के पास जाएंगे। प्रहसित समझाने का काफी प्रयत्न करते हैं, काफी प्रयास करते हैं कि देखो, अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य का फल बहुत अच्छा होता है और धैर्य खो देने का फल बहुत खराब होता है। प्रहसित बहुत समझाते हैं, थोड़ा तो धैर्य रखिए। तो पवनंजय बोलते हैं कि मुझे और कोई मन में खराबी नहीं है, मैं तो अंजना को देखना चाहता हूं, केवल देखना चाहता हूं। देखने के लिए इतने आतुर हो गए, इतने आतुर हो गए कि वो तो एक क्षण भी रहना उनको बड़ा कठिन हो गया। एक समय निकालना भी उनके लिए वर्षों जैसा लगने लगा कि मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अंजना के लिए मैं देखूंगा। बंधु, प्रहसित बहुत कुछ समझाते हैं, जब पवनंजय नहीं मानते हैं तो कहते ठीक है, अगर देखना ही है तो चलो हम ले चलते हैं आपको ले। चलते चलते फिर भी समझाते हैं, देखो ये वक्त अभी मिलने का नहीं है, इस समय तो धैर्य ही आपके काम में आएगा। ना तो अंजना ने भी आपको देखा है और ना आपने कभी अंजना को देखा है, और जब देखा नहीं है तो फिर विभिन्न प्रकार की चर्चा वार्ताएं कहीं आपके मन को प्रभावित ना कर दें, विचलित ना कर दें। इसलिए धैर्य रखिए। शादी के पहले कभी भी लड़की से मिलना नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। पुराने समय की एक परंपरा थी, एक समय था, एक युग था कि जिस समय लड़की ना तो लड़के का चयन करती थी और ना लड़का लड़की का चयन करता था। ये सारी जिम्मेदारियां केवल माता पिता को हुआ करती थी, केवल माता पिता को हुआ करती थी। जब लड़की योग हो जाती या लड़का योग हो जाता तो माता पिता को लड़के की खोज में या लड़की की खोज में निकलते और फिर वो सारा संबंध तय किया जाता था। कितनी बार तो ऐसे भी उदाहरण शास्त्रों में आते हैं, कितने सारे उदाहरण आते हैं कि ना तो शादी के विषय में लड़की को मालूम चल पाता है, ना लड़के को मालूम चल पाता कि ये सब क्या है। महावीर पुराण में उल्लेख मिला कि जब राजमहल में अचानक सजावट प्रारंभ हो गई तो महावीर भगवान ने पूछा कि सजावट किस बात की? ना त्योहार है ना पर्व है। त्रिशला कहती है तुम्हारी शादी की। मां, मैं शादी नहीं करूंगा। महावीर भगवान ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा। शादी का अर्थ है बर्बादी। शादी का अर्थ है बर्बादी। विवाह का अर्थ है जीवन तबाह। जीवन तबाह होता है। शादी का अर्थ है पशुता। और अपन आगे देखेंगे कि कैसी वह पशुता आती है। शादी के पहले मनुष्य मनुष्य रहता है, इसके बाद फिर वो पशु कीटाणु बन जाता है। बंधु, पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि पवनंजय नहीं माने और प्रहसित के साथ वे ससुराल में जा पहुंचे। लेकिन अब ससुराल में समय में जाना, समय में पहुंचना तो बड़ा
प्रश्न खड़ा कर देगा, हर व्यक्ति प्रश्न खड़ा करेंगे और इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकेगा, तो अवसर देखा गया कि भाई दिन में नहीं रात्रि में चलना चाहिए। जितने भी पाप होते हैं वे सब रात्रि में होते हैं। और अब सीना जोरी से नहीं चोरी से जाना चाहिए, चोरी से। और पवनंजय और प्रेषित किसी यहां वहां से चढ़ चढ़ो करके किसी छत के ऊपर पहुंच करके खिड़की के सन्मुख जाकर के बैठ जाते हैं, जहां से नीचे का सब कुछ दिख रहा था कि अंजना अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। और अब सहेली तो सहेलियां हैं, हर तरह से उसकी मजाक उड़ा रही थी, उसकी हंसी कर रही थी कि अब तो तू दुल्हन बनेगी, तेरी शादी हो जाएगी, आदि आदि। और वो इस प्रकार की बात कर रही थी। देखो, वो राजा का लड़का बहुत अच्छा था, उस राजा के साथ, उस लड़के के साथ शादी होना चाहिए थी तेरी। तो अंजना को ये बात सुनते ही हंसी आ गई, हंसी आ गई। और उसी हंसी पर पवनंजय की दृष्टि पड़ गई और दूसरे विचार में डूब गए। अंजना मुझे नहीं चाहती है। जब मेरी बात चल रही थी तो उदास बैठी थी, अमुक राजे के राजकुमार की बात आई तो हंस पड़ी। बंधो, ये इतने कच्चे धागे होते हैं, कब टूट जाएं कोई भरोसा नहीं रहता है। कुछ इतने कच्चे धागे होते हैं और किन्हीं लोगों के इतने कच्चे होते हैं कि थोड़ा सा भी धैर्य ना रखा जाए, समझदारी से काम ना लिया जाए, तो आज के समय में हम देखते हैं ना, तुरंत तो कोर्ट मैरिज हो जाती है और तुरंत तलाक हो जाती है। ना कोर्ट मैरिज में इंतजारी है और ना तलाक में इंतजारी है, ना उसमें माता पिता की अपेक्षा है, ना इसमें माता पिता की अपेक्षा है। जबकि वह परंपरा, वह समय इस बात के लिए सावधान कर देता था कि व्यक्ति को कुछ तो सोचने के लिए विवश होना पड़ता था कि इस विषय में यदि अपनी इच्छा से हम अगर किसी लड़की का चयन करेंगे तो माता पिता क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, कुटुंब, परिवार, नाते, रिश्ते, ये सब क्या मेरी हंसी उड़ाएंगे। माता पिता भी सोचेंगे कि मेरा क्या कोई स्थान नहीं रहा, मेरी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं रही। इतना बड़ा पाल पोस करके किया और व्यक्ति अपनी इच्छा से आगे कदम बढ़ा ले, वेदना मानी जाती थी माता पिता की। और इसलिए लड़का या लड़की कभी स्वेच्छा से चयन नहीं करते थे, माता पिता चयन करते थे, क्योंकि उनका जीवन का अनुभव रहता था, अनुभव उनका पका हुआ अनुभव होता था। वे हर तरह से परखते, देखते, कुटुंब, परिवार आदि आदि, और सुयोग्य वर का चयन करते थे, कुंडली मिलान करते थे, गुण मिलान करते थे, जातियों का मिलान करते थे, आचार विचार का मिलान करते थे, एक दूसरे के संस्कारों को परखते थे। और उसका परिणाम ये निकलता था कि घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी बसी रहती थी। और जब से सब कुछ परिवर्तित हुआ है तो आप देख लीजिए, रोती हुई लक्ष्मी दिखती है, कभी हंसती हुई लक्ष्मी नजर आती नहीं है। बंधु, पवनंजय ने जैसे ही
अंजना को दूसरे राजकुमार की बात सुन करके हंसते देखा, उनका चेहरा उदास हो गया और इतना उदास हो गया, इतना उदास हो गया कि फिर तो शादी हो जाने के बाद भी 22 वर्ष तक उन्होंने अंजना का नाम ही नहीं लिया। आंख उठा करके भी अंजना को देखा भी नहीं। पूछना तो बहुत दूर रहा कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया, स्वस्थ है अस्वस्थ है, कुछ भी पूछना तो बहुत दूर रहा, देखा भी नहीं। एक वो समय कि जिसके देखने के लिए वो एक क्षण की भी इंतजार ही नहीं कर पा रहा था, और एक वह समय कि जिसकी वर्षों वर्ष की प्रार्थनाओं को भी ठुकरा दिया जाता था। अगर वह सामने भी आ गई एक क्षण के लिए तो भी उनके लिए वर्षों जैसी दिखती थी। कब हटे मेरे सामने से, कितना अंतर आया। बतलाते हैं तुलसीदास जी भी, उनकी भी एक ऐसी ही कहानी है। रामचरितमानस हिंदू संप्रदाय का ग्रंथ है और उसके लेखक कवि तुलसीदास जी हुए, और उस समय बनारसी दास जी भी हुए। समकक्षी हैं दोनों मित्र रहे हैं, दोनों एक दूसरे से प्रभावित थे, और इसलिए काफी बातें जैन दर्शन की रामायण के अंदर में भी उन्होंने उद्धृत की हैं। बतलाते हैं कि तुलसीदास जी की भी कहानी एक ऐसी ही है। उनकी भी सगाई हो गई, और सगाई होने के बाद तो फिर एक ऐसी हालत हो गई कि वो अपनी पत्नी के देखे बिना तो वे एक क्षण भी चैन नहीं ले पा रहे थे। इतनी आसक्ति, इतनी मोहासक्ति हो सकती है। आज अपन को लगने लगा रे क्या बीती। हाँ, ये सब संसार है। और इतनी आसक्ति हुई कि पवनंजय के साथ तो प्रहसित उनके मित्र थे, तुलसीदास जी के साथ तो कोई भी नहीं था। और वे एक रात्रि में तो ऐसी हालत हो गई कि उसी रात्रि में उठे अंधेरे पक्ष में, और वे घर से बाहर धीरे से निकल के आ गए, ससुराल जाएंगे। बीच में एक नदी पड़ती थी, और बतलाते हैं बरसात का मौसम था। नदी कहीं पानी बरस जाने के कारण नदी का पूर आया हुआ था, और इतना बड़ा पूर आया हुआ था कि बड़े बड़े वृक्ष भी उसमें से बहते बहते चले जा रहे थे। एक शव भी उसमें कोई व्यक्ति बह गया, उनका मृत्यु हो गया, शव बहता हुआ चला जा रहा था। अब अंधेरा पक्ष था तो उनको समझ में तो आया नहीं कि है क्या। उनको लगा कि कोई लकड़ी है, मोटी लकड़ी दिख रही है, और इसको पकड़ करके अपन इसको पार हो जाएंगे, और वो लकड़ी समझ करके उस शव को पकड़ लेते हैं और नदी पार कर लेते हैं, नदी पार हो जाते हैं। नदी के उस पार पहुंचने के उपरांत वे अपनी ससुराल में पहुंचते हैं। अब रात्रि का समय, चारों तरफ अंधेरा, धीरे धीरे वे अपने उस ससुर के मकान पर पहुंचे, और फिर झरोखे से देख करके बतलाते हैं देखा कि इस झरोखे में कुछ दीपक जल रहा है, तो उसमें झांक करके देखना चाहिए कौन है। लेकिन वो इतना ऊंचा झरोखा था कि उसको पकड़ करके मान लीजिए उसको वहां तक पहुंचना भी बड़ा कठिन था। तो उसके पास
एक काला नाग लटक रहा था, मरा हुआ नहीं, जीवित था। तो वो तो भूल गए कि क्या है, क्योंकि ध्यान तो उनका पत्नी में था। वे सब भूल गए कि आखिर में क्या है। उनको समझ में आया कि रस्सी है, और उसको पकड़ करके वे खिड़की में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं तो उसमें तो उनकी पत्नी ही हुई, और जो भावी पत्नी थी वही दिखती है। तो बहुत खुश हो जाते हैं, और वे तुरंत ही उस खिड़की से कमरे में पहुंच जाते हैं। पत्नी भी विस्मित होती है, और फिर वो धीरे दिलाते हैं। सारी चर्चा होती है, सारी बातें होती हैं। तो पत्नी एक शब्द देती बोलती है, जितना प्रेम तुम्हारा आपको सुनाई पड़ता है। उनको वह पत्नी बोलती है कि जितना प्रेम हराम से उतना हरि से होए, कृपा होए रघुवीर की बालना बाका होए। लगभग इस प्रकार का एक श्लोक सुना देती है, एक दोहा सुना देती है। जितना प्रेम तुम्हारा केवल चमड़े की इस पुतली से है, इस देह से, शरीर से है, इतना यदि भगवान से होता, इसके लिए तुम एक क्षण भी नहीं रह पाए। यह भी नहीं देखा कि नदी में क्या है, मुर्दा है कि लकड़ी है। यह भी नहीं देखा कि रस्सी है कि नाग है। यह भी नहीं देखा कि दिन है कि रात है। यह भी नहीं देखा रास्ता है कि मार्ग है कि उन्मार्ग है। और यह भी नहीं देखा कि इसके बाद यदि किसी की दृष्टि पड़ जाती तो फिर आपका क्या सम्मान रहता। इतना इसलिए यदि भगवान से होता तो तुम्हारा संसार से पार हो जाते। बंधु बतलाते हैं कि तुलसीदास उसी क्षण वहां से वापिस चले जाते हैं और वो भक्ति आदि में डूब जाते हैं। कहने का तात्पर्य मात्र मेरा इतना है कि जहां आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी कहते आरंभे तापकान प्राप्तान, आरंभ में कितना संताप करने वाला काम होता है, कितना संताप कि व्यक्ति को बिल्कुल इतना समय भी नहीं रह पाता है। कितने सारे उदाहरण अपने शास्त्रों में रखे हैं, कितने सारे। अर्जुन ने एक बार ऐसी ही तैयारी कर ली कि अमुक से शादी नहीं होगी तो मैं अग्नि में अपनी आहुति दे दूंगा, और वे अग्नि की परिक्रमा लगाने लगे। ऐसे उदाहरण आते हैं आज भी। ये कैसे उदाहरण प्रत्यक्ष देखे जाते हैं कि कितने सारे लोग अपनी विवेक और मर्यादा का उल्लंघन करके कभी ऐसे भी दुष्कृत्य कर लेते हैं कि मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आसक्ति, मोहासक्ति इतनी बुरी होती है, इतनी बुरी होती है कि वह क्षणिक आवेग को यदि ब्रेक ना लगाया जाए उसमें, तो कितनी बार व्यक्ति का सारा जीवन जो है उस जीवन लीला समाप्त हो जाती है, अथवा जिंदगी भर तक उसके लिए दाग लग जाता है। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं इसलिए कि जो आरंभ में संताप देता है, आरंभ में इतनी उसको परेशानी खड़ी कर देता, वेदना उत्पन्न कर देता है, आकुलता व्याकुलता उत्पन्न कर देता है। 9 बाड़ों में तो यहां तक कहा गया, ना उसको भूख लगती है, ना नींद आती है, बुखार आ जाता, धीरे धीरे जीवन संदेह में पड़ जाता, मृत्यु भी हो जाती है, हार्ट फेल हो जाती है। और सारा इतिहास के पन्ने तो केवल इसी से भरे हुए हैं। जर जोरू जमीन,
केवल 3 बातों से ही भरा हुआ इतिहास है। जर यानी स्त्री, जर यानी धन, जोरू यानी स्त्री, और जमीन। या तो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं तो धन दौलत के लिए हुए हैं, या स्त्री के लिए हुए हैं, अथवा जमीन के लिए हुए हैं। राम और रावण का युद्ध तो प्रसिद्ध युद्ध है। श्री रावण इतना विवेक भूल गया, मतलब 3 खंड का अधिपति, क्या कमी थी उसके राज्य में? क्या एक भी उसके राज्य में सुंदरी नहीं थी? लेकिन बंधो, पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि काम जब जागता है तो व्यक्ति को अंधा कर देता है, विवेक को नष्ट कर देता है, और फिर ऐसे गंदे कार्यों में, गंदे पथ पर वो अपने कदम उड़ा लेता है। कितनी छल कपट क्या क्या करता है। तो आरंभ में तापकान प्राप्त, आरंभ में तो संताप देता है। वा तृप्ति प्रतिपादिका, और यदि प्राप्त हो जाए तो तृप्ति नहीं होती है, तृप्ति नहीं होती है, अतृप्ति भाव बने रहते हैं। तृप्ति नहीं होती, अतृप्ति। कितनी लंबी उम्र हो जाती है, और बड़ी बड़ी उम्र हो जाने के उपरांत भी, धर्मसागर जी की मैं बात बतला रहा था कि धर्मसागर जी बोलते थे 80-80 साल के हो गए, फिर भी ब्रह्मचर्य व्रत लेने के भाव नहीं होती। कब लो पाओगे? पाप में मरोगे तो बोले कीड़े बनना पड़ेगा, ऐसा महाराज बोलते थे। धर्मसागर जी तो बिल्कुल सीधी सीधी बात बोलते थे। बंधो, कहने का तात्पर्य वा तृप्ति, अतृप्ति भाव उत्पन्न होता है। सुकरात एक दार्शनिक हुए, और उनके एक शिष्य गृहस्थ थे, और वे उनके अपने गुरु के पास पहुंचे, और उन्होंने ऐसी ही कोई बात सुकरात ने कही कि जिंदगी में ब्रेक होना चाहिए, अपने संयम होना चाहिए। संयम बिना, गाड़ी तो बिना ब्रेक की होती है, कभी भी खतरा हो सकता है और गड्ढे में जा सकती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मचर्य व्रत होना चाहिए। तो उनका शिष्य प्रश्न करता है कि यदि ये संभव ना हो तो मन ना कंट्रोल हो सके तो, मन पर इतना ब्रेक ना हो सके तो उन्होंने कहा यदि आपका मन बस में ना हो सके तो शादी कर लेना चाहिए। मन बस में नहीं तो शादी कर लेना चाहिए। कम से कम एक ही की बर्बादी होगी, सबकी बर्बादी नहीं होगी, बहुत सारे लोगों की बर्बादी नहीं होगी। शादी कर लेना चाहिए। उसने कहा तो शादी करने के बाद फिर कितनी बार हमारे लिए विषय भोगना चाहिए? तो उन्होंने कहा जिंदगी में, जीवन में एक बार, जीवन में एक बार। और शिष्य फिर से प्रश्न करता है कि यदि ये संभव ना हो तो उन्होंने कहा साल में एक बार, साल में एक बार। उसने कहा ये भी संभव ना हो तो उन्होंने कहा महीने में एक बार, महीने में एक बार। फिर उसने कहा यदि ये भी संभव ना हो तो उन्होंने कहा 15 दिन में एक बार। ये भी संभव ना हो तो फिर तो सुकरात बोले कि कफन को सिर पर बांध लेना चाहिए, कफन को सिर पर बांध लेना चाहिए, अर्थात फिर तो मरना ही अच्छा है।
इसके आगे फिर कोई उपाय नहीं है। कहने का तात्पर्य बंधु, तृप्ति प्रतिपादकान, विषय एक ऐसी वस्तु हो जाती है कि उसकी कभी तृप्ति नहीं हो पाती है। कुछ लोग बोलते कि हाँ अमुक नियम हम बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, बाद में तो क्या जीवन ही समाप्त हो जाता है। एक सज्जन मेरे पास आए तो उन्होंने आहार देना था। मैंने कि आलू प्याज का त्याग करना होगा। बोले आलू प्याज का? मैंने कि हाँ। बोले कितने दिन का? आज का? मैंने कि नहीं। 8 दिन का? मैंने कि नहीं। 15 दिन का? नहीं। महीने भर का? मैंने कि हाँ ठीक, इतना चलेगा। जघन्य तरीका है। 1 महीने का? 1 महीने का? बड़े आश्चर्य, 1 महीना? मैंने कि हाँ 1 महीने का। बोले महाराज तो एक काम करते हैं, आज की छूट दे दीजिए, आज की छूट दीजिए। मैंने कि क्यों? कल से त्याग कर देंगे। मैंने कि क्यों? बोले आज हम जितना खाना होगा सब आलू ही आलू खाएंगे। अजमेर में हमारा चातुर्मास हो रहा था। वहां पर एक छोटा सा बच्चा मेरे साथ मेरे पास आता था, तो उसने भी आलू प्याज का ऐसा त्याग कर रखा था। तो एक दिन बोला कि बस अब तो हमारे 8 दिन और रह गए हैं, नियम के पूरे 8 दिन और रह गए हैं। मैंने कि पूरे हो जाएंगे फिर क्या करोगे? बोले फिर तो उस दिन में आलू ही आलू खाऊंगा और कुछ भी सामान नहीं खाऊंगा। मैंने तो मम्मी से बोल करके रखा है, पापा से अभी से पैसे मंगा करके रख लिए, मैं तो वही खाऊंगा। बंधु, वो बच्चे हैं, हम उनके लिए बच्चे मानते हैं, ना समझ हैं, लेकिन आप ना समझ नहीं है। आपके पास विवेक है, आप समझदार हैं। पूज्य आचार्य महाराज कह रहे अतृप्ति, ये तो ऐसी वस्तु है कि कभी तृप्ति हो नहीं सकती है। ईंधन डालते जाइए अग्नि में, तो ऐसा नहीं कि अग्नि की भूख ईंधन से समाप्त हो जाएगी, और तो और बढ़ती जाएगी। जितना ईंधन डलेगा उतना डलता जाएगा, बढ़ती जाएगी। लोग सोचते हैं कि आगे तृप्ति हो जाएगी, अब हमारा मन मान लीजिए ऊब जाएगा, अब हम आगे व्रत ले लेंगे, अब ले लेंगे। ये कभी होने ही वाला नहीं। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कभी साहस बनाना पड़ेगा, साहस बनाना पड़ेगा। देखो हमारे यहाँ संग में शादीशुदा वाले भी महाराज हैं, साहस तो बनाया है, साहस बनाया है। वाक तृप्ति, क्योंकि पदार्थों का उपयोग करने से कभी तृप्ति नहीं हो पाती है। प्रतिपादका अन्ते स्वतस्त्यजान कामान, कहते हैं तृप्ति नहीं होती। और छूटने की बात तो बहुत दूर की बात है। लोग पहले से ही घबराने लगते हैं, महाराज के पास मैं नहीं जाता हूं। कितने लोग ऐसे हैं कि लोग घबरा जाते, अरे महाराज के पास जाएंगे तो कोई नियम दिलाएंगे, महाराज के पास आएंगे तो कोई त्याग करा देंगे, कोई व्रत दे देंगे। डर लगता है, छोड़ने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं हो पाता है, तैयार नहीं हो पाता है। शरीर भी काम नहीं कर रहा है, इंद्रियां भी काम नहीं कर रही हैं, फिर भी व्रत के भाव नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी व्रत के भाव नहीं हो पा रहे हैं, परिणाम नहीं हो पा रहे हैं। कितना मन व्यक्ति का खराब रहता है, अथवा यूं कहें अपने अंदर की कितनी कमजोरी रहती है। कितनी बार ऐसे उदाहरण भी देखने के लिए मिलते हैं कि पत्नी की मृत्यु हो गई अथवा पति की मृत्यु हो गई, फिर भी पूछो क्या तो आपने शील व्रत ले लिया क्या? फिर भी शील व्रत के भाव नहीं हो पाते हैं, शील व्रत लेने के भाव नहीं हो पाते हैं। बंधो,
पूज्य आचार्य महाराज करे, वो व्यक्ति पाप भी नहीं कर रहा कुछ भी, फिर भी वो घबरा रहा है, मैं कैसे लूं, मेरा कैसे पालन होगा, क्या होगा, कितना वो दुखी होता है। कौन? केवल मोही जीव। मोही जीव इतना दुखी होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं ते सुदस्त जान कामन, जिसका त्याग करना अंत में भी बड़ा कठिन होता है। सुदस्त दुष्कर है। कामं का सेवते सुधी, समझदार, शुद्धि जन, विद्वत जन इन सारी स्थितियों को समझते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो फिर उनके लिए वृत्ति हो जाती है, नहीं मैं शादी नहीं कराऊंगा, ये भाव उत्पन्न होते हैं। क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? कुछ ना कुछ तो उसके जीवन में चिंतन चल रहा है, कुछ ना कुछ विचार चल रहा है, और एक ऐसा बलिष्ठ विचार कि जो काम शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली होता है, तो उसकी विजय हो जाती है और शील व्रत की ओर कदम बढ़ा लेता है। बंधुओं, पूज्य आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं भाव विवर्धन मीवयतो भवी दधिक दुख करम चिरे मंगिना। ये अंगी एक वासना है। भाव विवर्धन मेव यतो भवी, केवल संसार को बढ़ाने वाली रहती हैं, क्योंकि एक बार विषयासक्त चित्ताना गुणा कोगा न नाश्यति, न मानुष्यम न वैदुष्यम नाभिजातम न सत्य भाव। छत्रचूड़ामणि का यह श्लोक है, जिसमें वादीप से मुनि महाराज कहते हैं कि जिसका चित्त विषयों में आसक्त होता है, वो अपने गुणों को, बड़े बड़े अच्छे गुणों को नष्ट कर देता है। ना वैदुष्यम, न विद्वत्ता रहती है, न मानुष्यम, न मानुषता रहती है, ना विजातम, न सत्य भाव और न सत्यता रहती है। सब कुछ समाप्त हो जाता है। पूज्य आचार्य कहते हैं भाव विवर्धन, केवल संसार की वृद्धि होती जाती है। इति निजांगनयापि न तन्मतम्, और कहते हैं कि समझदार विद्वत जन तो अपनी ही अंगना के विषय में अनासक्ति भाव रखते हैं, तो फिर मतिमतां सुरतं के मुक्ति तो न्यथा, फिर अन्य पराई वस्तु के ऊपर तो उनकी दृष्टि ही नहीं जा सकती है, दृष्टि ही नहीं जाती है, क्योंकि वे समझदार हैं, विद्वान हैं अथवा विचारशील हैं। उन्होंने देखा है कि रावण की इतनी अधोगति क्यों हो गई। आज रावण का कोई व्यक्ति नाम लेने के लिए तैयार नहीं रहता, नाम रखने के लिए। एक महिला मेरे पास आई, उन्होंने कहा मेरे बेटे का नामकरण करना चाहते, क्या करना, कौन सा नाम रख दें? मैंने की रावण। अरे महाराज ऐसा कोई नाम होता है क्या? मैंने क्यों, क्या बात है, रावण रख दीजिए। रावण नहीं रखना है तो दशानन रख लीजिए। नहीं, ये नाम नहीं रखेंगे अपने बेटे का। मैंने कहा देखो, उसकी माँ, उसके पिता जिसने दशानन नाम रखा होगा, उस समय तो उसके लिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा होगा। कौन से माता पिता होंगे जिनके लिए अपने बेटे का नाम बुरा रखते हो? हर व्यक्ति अपने बेटे का अच्छे से अच्छा नाम रखना चाहती है। दशानन नाम तो अच्छा था, उसके गले में हार पड़ा हुआ था और उस
हार की चमक को देखते ही जिसमें 10 आनंद दिख रहे थे, आनंद का अर्थ होता चेहरे, मुख, उसमें ऐसा एक लॉकेट था कि उसकी 10 परछाइयां उसमें आ रही थी। तो रावण के पिता रत्नाश्रवा जब यह देखते हैं तो बंधो वे अपने बेटे के लिए दशानन के नाम से पुकार उठते हैं, दशानन, और उनका नाम जन्मता नाम दशानन पड़ा। रावण वास्तविक नाम नहीं है, जन्मता नाम नहीं है, ये तो उस वक्त पड़ा था जिस वक्त बाली मुनि महाराज के प्रति शत्रुता रावण की जगी थी और उनको मारने के लिए उसने पर्वत को उठा करके पटकना चाहा, लेकिन बाली मुनिराज बड़े तपस्वी थे, महान तपस्वी थे, और उन्होंने यह विचार किया कि रावण ये पूरा का पूरा यह कैलाश पर्वत उठा करके पटकेगा तो कितनी कितनी मंदिर हैं, 72 मंदिर ध्वस्त हो जाएंगे, भगवान का अभिनय होगा, साथ ही कितने सारे प्राणी इस जंगल में विचरण करते हैं, सबकी मृत्यु हो जाएगी। करुणा मूर्ति संत वे वाले मुनि महाराज ने भी यह भी दिखाना चाहा, तपस्या में भी बड़ी ताकत होती है। धीरे से जैसे रावण एक गुफा में घुसा, पर्वत को उठा करके हम पटकते हैं, तो उसी समय बाली मुनिराज ने खड़े हुए तपस्या कर रहे थे तो अपने पैर के अंगूठे को दबा दिया। रावण चीख पड़ा, चिल्ला पड़ा, रो पड़ा, इसलिए उसका नाम रोवण, यह मूल नाम पड़ा था रोवण, यानी रोने वाला, रोवण। और फिर धीरे धीरे और रावण के रूप में प्रचलित हो गया, और रावण के रूप में प्रचलित हो गया। रावण त्रिखंडी कहा गया, अर्ध चक्रवर्ती के रूप में, अर्ध नारायण के रूप में उसे माना गया है। अर्ध चक्री का अर्थ है कितना विशाल राजा था, जिसकी 16,000 रानियां थी। कितनी? 18,000। 18,000। फिर भी उसकी मति इतनी बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि सीता को देख करके बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसकी, और वो मोहित हो गया, नहीं सोच पाया कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। बंधो, यूं तो अपन लोग हमेशा रामायण सीरियल भी आप देख लेते हैं, और रामलीला पुराने समय में चलती थी, उस समय रामलीला में सारा रामचरित देख लेते थे, और हर समय प्रतिवर्ष दशहरा के दिन रावण दहन देखना तो नहीं चाहिए, लेकिन सुनने में तो आ ही जाता है। एक ने काम ऐसा किया कि मंदिर में जाकर के देवता के रूप में पूजा गया, और दूसरे ने काम ऐसा किया कि लंका से भी निकाल करके राक्षस के रूप में भी उसको जलाया गया, और आज तक वो जलाता जलाता चला जा रहा है, और वो पूजता पूजता चला जा रहा है। एक राम थे जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और एक रावण था जो मर्यादा उल्लंघन करता था। आज तक उसकी केवल उसने कभी दुर्व्यसन का सेवन नहीं किया था,
बुरी दृष्टि डाली थी, बुरी भावना थी, बुरा उसका विचार था। जबकि शास्त्रों में उल्लेख है कि उसने एक व्रत का तो पालन किया, उसने कनकगिरी पर अनंत बल नाम के केवली भगवान के सन्मुख एक व्रत लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उससे बलात्कार नहीं करूंगा। और यहां तो ऐसा व्रत का पालन करता रहा, हर तरह से सीता को मनाता रहा, डरा करके, धमका करके, लोभ लालच हर प्रयत्न किए। बंधु, केवल बुरी दृष्टि, बुरे विचार, बुरी भावना का परिणाम ये निकला कि आज तक कोई रावण का नाम नहीं लेता। रावण शब्द ही नाम अपने बेटे का नहीं रखना चाहता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, कौन सा ऐसे बुद्धिमान होंगे जो इस प्रकार के कुकृत्य को करने के लिए तैयार होंगे, ऐसे गलत कार्य करने के लिए इच्छुक होंगे। सज्जन पुरुष कभी भी ऐसे कार्य कभी नहीं करते हैं। इस प्रकार से कथन करने वाली इस अध्याय की पहले छंद पूरा हुआ, समय हो गया है। आगे भी हम इसके विषय में और भी देखेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देति मूढ़ो। मैं जयपुर को हम जयपुर कहते हैं, जयपुर शहर कहते हैं और जैनपुर भी कहते हैं। जयपुर नगर है। मैं इतना सा निवेदन करूं कि हम आप सब कहते हैं कि जैनपुर, लेकिन आपको याद दिलाऊं, आज से 45 वर्ष पहले जयपुर के महाराजा स्वर्गीय मान सिंह जी के साथ मैं भगवान पार्श्वनाथ जी के निर्वाह उत्सव में गया था। तो महाराजा मान सिंह जी ने क्या कहा, बहनों और भाइयों, ये जयपुर नहीं, ये जैनपुर है, ये जैन नगर है।